3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सोचिए, अगर किसी देश के नागरिक के पास अधिकार ही न हो तो क्या वो सच में आजाद कहा जा सकता है? भारत का संविधान हमें कुछ ऐसे अधिकार देता है जो हर नागरिक की पहचान और सुरक्षा की गारंटी हैं। इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। मतलब ये अधिकार हमारे लिए संविधान ने स्पेशली दिए हैं। बिल्कुल, ये अधिकार हमें इंसान की तरह जीने की आजादी और बराबरी का हक देते हैं। शुरुआत में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब ये 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। ठीक है, एक एक करके आर्टिकल समझाओ। आर्टिकल 12, 13 परिभाषा और सुरक्षा। आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा देता है। इसमें सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, लोक प्राधिकरण सब शामिल हैं। आर्टिकल 13 कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे वो शून्य वॉइड होगा। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी समाप्त, इसे अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 18 उपाधियों, टाइटल्स पर रोक, जैसे राजा, महाराजा, लेकिन मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स जैसे प्रोफेसर अलाउड हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताएं। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, देश में कहीं भी बसने का अधिकार, कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने का अधिकार। आर्टिकल 20 अपराधों से सुरक्षा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मनेका गांधी केस 1978, इसमें कहा गया कि जीवन का मतलब गरिमा के साथ जीना है। आर्टिकल 21 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 86वां संशोधन 2002। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 धर्म मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार। आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कुछ अपवाद छोड़। कोई केस बताओ जिससे ये अधिकार और क्लियर हों। जरूर, मैंने गांधी केस 1978, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। केशवानंद भारती केस 1973, इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं। आप लोग सोचिए, अगर मौलिक अधिकार न होते तो क्या हमारी आजादी का कोई मतलब रह जाता? मौलिक अधिकार हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हैं।
ये अधिकार ही हमें लोकतंत्र में असली ताकत देते हैं। और अब अगले पार्ट में हम समझेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51, जो सरकार को बताता है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। और अगले वीडियो में आप क्या विषय पार चाहते हैं? Comment section M Tay thank you. मतलब ये अधिकार हमारे लिए संविधान ने स्पेशली दिए हैं। बिल्कुल, ये अधिकार हमें इंसान की तरह जीने की आजादी और बराबरी का हक देते हैं। शुरुआत में ये 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब ये 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की सूची। ठीक है, एक एक करके आर्टिकल समझाओ। आर्टिकल 12-13 परिभाषा और सुरक्षा। आर्टिकल 12 स्टेट की परिभाषा देता है। इसमें सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, लोक प्राधिकरण सब शामिल हैं। आर्टिकल 13 कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे वो शून्य वॉइड होगा। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी समाप्त, इसे अपराध घोषित किया गया। आर्टिकल 18 उपाधियों, टाइटल्स पर रोक, जैसे राजा, महाराजा, लेकिन मिलिट्री एकेडमिक टाइटल्स जैसे डॉ, प्रोफेसर अलाउड हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 6 स्वतंत्रताएं। वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पूरे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, देश में कहीं भी बसने का अधिकार, कोई भी पेशा व्यवसाय चुनने का अधिकार। आर्टिकल 20 अपराधों से सुरक्षा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मनेका गांधी केस 1978, इसमें कहा गया कि जीवन का मतलब गरिमा के साथ जीना है। आर्टिकल 21 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 86वां संशोधन 2002। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 धर्म मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को प्रबंधित करने का अधिकार। आर्टिकल 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अपवाद छोड़। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 किसी भी वर्ग समुदाय को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो।
इसे संविधान की आत्मा, हार्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस, मांडेमस, प्रोहिबिशन, कोवारंटो, सर्टियोरारी। आर्टिकल 33-35 विशेष प्रावधान। आर्टिकल 33 संसद, सेना, पुलिस आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 34 आपातकाल, मार्शल लॉ के समय मौलिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 35 संसद ही कुछ विशेष कानून बनाएगी, जैसे नागरिकता, विदेशियों से संबंधित कानून। कोई केस बताओ जिससे ये अधिकार और क्लियर हो। जरूर। मेनेक गांधी केस 1978। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं बल्कि गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। केशवानंद भारती केस 1973। इसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है, लेकिन संविधान का बेस। आप लोग सोचिए, अगर मौलिक अधिकार न होते तो क्या हमारी आजादी का कोई मतलब रह जाता। मौलिक अधिकार हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि नागरिक हैं। ये अधिकार ही हमें लोकतंत्र में असली ताकत देते हैं। और अब अगले पार्ट में हम समझेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51, जो सरकार को बताता है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। और अगले वीडियो में आप क्या विषय पार चाहते हैं। Comment section M. Tay, thank you.